हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन का। देखिए रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में ना डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग का मतलब तो सिंपल सांस अंदर लेना और फिर जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे बाहर छोड़ना। बट रेस्पिरेशन क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन जाती है तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, बॉडी के अंदर जो फूड होता है ना उसे क्या करती है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन फॉर एनर्जी मतलब जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जो फूड होता है उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेशन का एक्चुअल में पूरा प्रोसेस क्या होता है। देखिए रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है ना। जो हम ह्यूमंस वगैरह, हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मस्ट है ना हमारे लिए। तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। और एनारोबिक जस्ट इसका उल्टा होता है, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, जैसे सम ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास एनिमल्स है उनमें कैसे है। जैसे हम ह्यूमंस जो ब्रीदिंग करते हैं वो लंग के थ्रू करते हैं, है ना। फिश जो होती है वो अपने गिल्स के थ्रू करती है। ठीक है, तो ये सब है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करें। अब मेन है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, तो जिसमें हम पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा जैसे वर्क करता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का मतलब जो हम एयर इनहेल करेंगे वो नाक से करेंगे, नेजल कैविटी से करेंगे। देन उसके बाद जो ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया का मतलब ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के थ्रू जो एयर होगी वो अंदर जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लंग्स। लंग्स हमारे पास ये है तो वो एयर क्या होगी, लंग्स में डिवाइड होके जाएगी। डायाफ्राम क्या करता है, लंग्स क्या होता है, मेन मेन ऑर्गन वेयर गैस एक्सचेंज अकर, है ना, जहां पे गैस क्या होती है, एक्सचेंजेस होती है। डायाफ्राम क्या करता है, जो हमारी ब्रीदिंग है ना उसको कंट्रोल करने की हेल्प करता है, जो हम सांस लेते हैं उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या होगा, ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज। मतलब कि उसके जब हमने जो हमारी ट्रैकिया थी, ट्रैकिया से एक पाइप ऐसे जा रही थी और दूसरी दूसरे लंग में जा रही थी। तो हमारे पास जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स में क्या होते हैं, अल्वियोलीज होते हैं। मतलब कि ऐसे इस टाइप से एक थैली टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना। तो अल्वियोली क्या करती है, ऑक्सीजन इनहेल्ड ट्रेवल टू अल्वियोली इन स्मॉल सैक्स। मतलब कि ये जो सैक्स होते हैं इन्हें इन्हें बोलते हैं, ठीक है, इन्हें अल्वियोली बोलते हैं, जिनमें क्या होता है कि एयर फिल हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस, ऑक्सीजन पासेज इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू थिन अल्वियोली वाल। तो ऑक्सीजन क्या होती है, जब इनमें फिल हो जाती है तो उसके बाद जो हमारी ब्लड होता है तो वहां से अल्वियोली क्या करती है, ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल्ड कर देती है। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा ना गैस का एक्सचेंज हो जाता है। जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल गैस होती है उसे क्या उस वो वेस्ट एक्सहेल कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन जो होती है उसे ब्लड में कर दिया जाता है। ठीक है,